नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं, उनके उदाहरण भी देखें हम लोग। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के बाद, ये विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, अब नियम देख लेते हैं। इसका पहला नियम क्या कह रहा है हमारा? प्रथम नियम, यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का स, बड़ा स, जिसे हम तालव्य स कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। अगर ट ठ आए तो मूर्धन्य स खटकोण स में, और त थ आएगा तो छोटा सा दंत स में परिवर्तित हो जाता है। किसमें किसमें? च छ, अगर विसर्ग के बाद च छ आएगा तो ये आपका बदल जाएगा तालव्य स में। अगर ट ठ आएगा तो ये आपका बदल जाएगा मूर्धन्य स में। और त थ आएगा आपका तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? छोटा सा में। अगर विसर्ग के बाद च छ आएगा तो तालव्य स हो जाएगा, ट ठ आएगा तो मूर्धन्य स, और त थ आएगा तो दंत स, जिसे हम छोटा सा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। नी धन चल बराबर निश्चल, नी धन चल बराबर निश्चल। तो क्या कहा? नियम हमारा कह रहा है कि विसर्ग के बाद अगर च छ आएगा तो तालव्य स में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया हमारा? च आया है। विसर्ग के बाद च, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हुआ है? तालव्य स में। अगला उदाहरण देखिए, नी धन छल बराबर निश्चल। तो विसर्ग के बाद छ आ गया तो च छ के बाद हमने बताया था कि क्या आएगा, क्या हो जाएगा? विसर्ग का तालव्य स हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? नी धन छल बराबर निश्चल। नीचे देखिए, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। हमने बताया था विसर्ग के बाद ट ठ आएगा, अगर ट और ठ आ जाएगा तो खटकोण स में परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य स में। तो क्या हो गया आपका? धनुष टंकार हो गया। नी धन ठूर बराबर निष्ठुर। विसर्ग के बाद ठ आया तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हुआ है? मूर्धन्य स में। नी धन तेज बराबर निस्तेज। अब हम बताए थे कि विसर्ग के बाद त और थ आएगा तो उसका किस में परिवर्तन होगा? छोटा सा में हो जाएगा। तो नी का भी किस में परिवर्तन हुआ है? छोटा सा में। नी धन तेज बराबर निस्तेज। दूसरा नियम क्या कह रहा है? कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे वैसे ही लिख देंगे। उदाहरण देखिए, दु धन साहस बराबर दुस्साहस, या तो ऐसे लिख दीजिए या तो दुस्साहस ऐसे लिख दीजिए, दोनों सही है। नी धन संतान बराबर निसंतान या निसंतान, दोनों सही है। नी धन संग बराबर निसंग। अगला नियम है इसी में, विसर्ग के बाद यदि क ख तथा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने च छ पढ़ा, ट ठ पढ़ा, त थ पढ़ा। अब वर्ग का दो छूट गया था, कौन कौन सा? क ख और प फ व्यंजन। अगर विसर्ग के बाद यदि क ख तथा प फ व्यंजन आएगा तो विसर्ग में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देखिए, रज धन कड़ बराबर रज कड़, रज धन कड़ बराबर रज कड़। तो विसर्ग के बाद आपका क आया है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो रजा कड़ हो जाएगा यहाँ पे। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। अंतः धन करण बराबर अंतः करण। दु धन ख, दु धन ख बराबर दुख। अगला नियम, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा उ स्वर हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स खटकोण स में परिवर्तन हो जाना। अगर विसर्ग के पहले अगर छोटी और छोटा उ स्वर हो तो विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा? मूर्धन्य स में हो जाएगा। उदाहरण देखिए, नी धन कपट, नी धन कपट बराबर निष्कपट। अब विसर्ग के पहले देखिए छोटी की मात्रा लगी है, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा लगी है, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हुआ है? मूर्धन्य स खटकोण स में। तो नी धन कपट बराबर निष्कपट। दु धन कर बराबर, दु धन कर बराबर दुष्कर, दु धन कर बराबर दुष्कर। नी धन पाप बराबर क्या हो गया? निष्पाप हो गया। विसर्ग के पहले देखिए छोटी है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, और विसर्ग के पहले छोटी है, तो सबका परिवर्तन मूर्धन्य स में हुआ है।
नी धन फल बराबर निष्फल, दु धन कर्म बराबर दुष्कर्म। तीसरा नियम हमारा है, तीसरा नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात कोई सघोष व्यंजन आए, असंयुक्त विसर्ग हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात कोई सघोष व्यंजन आए तो असंयुक्त विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित। असंयुक्त मतलब अ के साथ विसर्ग, अ और विसर्ग दोनों एक साथ किस में परिवर्तन हो जाते हैं, ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण देखिए नीचे, सघोष पहले जान लीजिए, सघोष कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड क्या होता है, सघोष होता है। जैसे क ख के बाद क्या आएगा आपका, ग घ अंगा, ये सब क्या है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड सघोष है। और य र ल व, देखिए यहाँ पे जैसे अधः धन गति, अधः धन गति बराबर क्या हो जाएगा, अधोगति। तो विसर्ग के बाद क्या है, तीसरा वर्ग, वर्ग का तीसरा वर्ड आया है, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हुआ है, ओ में, अधोगति। पय धन द बराबर पयोद, विसर्ग के बाद द आया है, वर्ग का तीसरा अक्षर, तो पयोद। मन धन रथ, मन धन रथ बराबर मनोरथ, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हुआ है, ओ में, र आया है। हमने आपको बताया है यहाँ पे कि अगर विसर्ग के बाद वर्ग सघोष वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आएगा या तो य र ल वह आएगा तो क्या हो जाएगा, असंयुक्त विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाएगा। मना धन योग बराबर मनोयोग, मना धन नयन, मन बराबर मनोनयन। सर धन ज बराबर सरोज, ये देखिए सरोज का संधि विच्छेद है। बहुत लोग कहेंगे क्या कौन सा संधि है, ये गुण संधि है, लेकिन आपका विसर्ग संधि है। सर धन ज बराबर सरोज, विसर्ग का ओ हो जाना। मन धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, यश धन दा बराबर यशोदा, विसर्ग का ओ हो जाना। तप धन वन बराबर तपोवन, विसर्ग का ओ हो जाना, तपोवन। यर लवा, विसर्ग के बाद वो आया है। ठीक है, अब अगला देखिए नियम क्या है, नियम कौन सा अगला है, विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाना, र में परिवर्तन हो जाना। उदाहरण क्या है, दु धन भाग्य बराबर दुर्भाग्य, विसर्ग का र हो गया, दुर्भाग्य हो गया। दु धन गुण बराबर दुर्गुण, आसी धनवाद बराबर आशीर्वाद, विसर्ग का परिवर्तन र में हो रहा। नी धन गुण बराबर निर्गुण, बही धन मुख बराबर बहिर्मुख। दु धन गम बराबर दुर्गम, नी धन आशा बराबर निराशा, दु धन उपयोग बराबर क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो रहा है, र में हो रहा है। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अभी विसर्ग के बाद हमने क्या कहा कि विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाना। फिर क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व दीर्घ हो जाता है, उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है अगर विसर्ग के आगे र व्यंजन होगा तो। उदाहरण देखिए, नी धन रोग, तो विसर्ग के आगे क्या आ गया, र आ गया, तो क्या हो गया आपका, निरोग हो गया। तो लेकिन ये देखिए ना पे यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो ये ह्रस्व है, लेकिन जब हमने नी धन रोग को बनाया तो यहाँ पे कौन सी मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा हो गई, दीर्घ हो गया, निरोग। नी धन रस, तो विसर्ग के बाद र आया है तो क्या हो गया यहाँ पे, नीरस। नी धन रज बराबर नीरज, यहाँ पे देखिए मात्रा ह्रस्व थी, यहाँ पे दीर्घ हो जा रहा है स्वर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाना, कुछ शब्द में क्या होता है, विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाता है, दंत स में हो जाता है। तो नम धनकार बराबर क्या हो गया, नमस्कार हो गया। पूरा धनकार बराबर पुरस्कार, विसर्ग का स हो जाना, दंत स। भा धन कर बराबर भास्कर। ठीक है, तो ये रही व्यंजन विसर्ग संधि आपकी।
अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।